बड़ी ही शर्म की बात है कि सोनम वांगचुक जैसा एक्टिविस्ट अभी तक जेल में है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जेल के 100 दिन पूरे हो गए हैं या उससे ज़्यादा, और फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्नाव रेप केस के डल्ले नेता को बेल दे दी गई, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बड़ी शर्म की बात है कि जब दिवाली के वक्त दिल्ली का AQI, दिल्ली NCR का AQI 1000 पार पहुंच गया था और आज भी शायद 800 के आसपास होगा, ऑलमोस्ट 800। अगर 300 भी होता तो भी बहुत बड़ी बात होती, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी शर्म की बात है कि हमने कीड़े मकोड़ों की तरह जीना एक्सेप्ट कर लिया है। हमने नाली में रेंगते रेंगते चलना एक्सेप्ट कर लिया है। हमने घमंड में जीना एक्सेप्ट कर लिया है, ये सोचकर, इस गलतफहमी में आकर कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। और पहली बात, हम तो धार्मिक लोग हैं ना, इसलिए मतलब मैं पर्सनली, मुझे काफ़ी दुख होता है कि यार सोनम वांगचुक अभी तक जेल में है यार। इंडिया पहला ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेटेड लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की कोई वैल्यू नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी गलतफहमी ये बन गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो चुका है तो फिर इन सब लोगों का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन मान लिया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर UK जैसा हो चुका है तो फिर नेचर की, एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है। एनवायरनमेंट जाए भाड़ में, सोनम वांगचुक भी जाए। ये बन गई हमारी गलतफहमी कि सब चंगा सी। क्या हमने अपना ज़मीर बिल्कुल बेच दिया है? क्या हम बिल्कुल ही ज़िंदा लाश बन चुके हैं? क्या हमारा दिमाग बिल्कुल ही सड़ चुका है? हमारी आत्मा मर चुकी है? और यूथ बन चुका है नपुंसक। यूथ लगा हुआ है रीलबाजी में, सैयारा देखने में। तुम्हें क्या बिल्कुल भी गंद नहीं आती? क्या डिस्गस्ट फील नहीं होता that there is a huge mental health crisis that a lot of people in this country are going through and nobody is even talking about it?